तो वन पंच यूनिवर्स में साइतामा से ताकतवर कोई नहीं है। अगर तुमने एनिमे देखा है तो तुम्हारा भी ये पर्सपेक्टिव होगा, लेकिन अगर तुमने मांगा पढ़ रखी है तुम भी जानते होंगे कि साइतामा के यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है जिसने साइतामा के रिलेटेड ही पसीने ला दिए थे, और कुछ ने तो लगभग मार ही दिया था। तो हाँ, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं वन पंच मैन यूनिवर्स के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, सेज सेंटीपीड। तो सेज सेंटीपीड जो है वो पूरी सीरीज़ का लार्जेस्ट मॉन्स्टर है गॉड के बाद, और ये 4 फेज में मिलते हैं, जो कि है जूनियर, सीनियर, एल्डर और लास्ट सेज सेंटीपीड, जो कि सिर्फ एक ही है साइतामा के यूनिवर्स में। और पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में कुछ बात करनी चाहिए नहीं, क्योंकि साइतामा ने इसको फाइट करी और हरा भी दिया। फिर मैंने इसे फाइट में क्यों लिया, मतलब लिस्ट में क्यों लिया, क्योंकि इसने थोड़ा सा मज़ा दिला दिया था साइतामा को। मतलब इसकी एक तो साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से फाइट में हमें मज़ा आएगा। बाकी कुछ खास नहीं है इसके अंदर बताने जैसा। बढ़ते हमारे नंबर 9 पे। नंबर 9, इविल नेचर ऑफ बॉडी। तुम इसकी पावर्स का इसी बात से पता लगा सकते हो कि इसने साइतामा की एक नॉर्मल पंच को से रखा है। फिर साइतामा ने अपने एक सीरियस पंच में इसकी हालत ख़त्म कर दी थी। फिर भी इसने अच्छी खासी टक्कर देनी पड़ी थी, क्योंकि साइतामा स्टार्टिंग में कुछ करता नहीं है, लेकिन फिर भी इसने साइतामा की नॉर्मल पंच को से रखा है, क्योंकि साइतामा के यूनिट में लगभग 99% लोग साइतामा के एक नॉर्मल पंच से मारे जाते हैं। तो इसलिए नंबर 9 पे बनाता है। बाकी इसमें भी कुछ खास नहीं है नंबर 10 की तरह, बस इसका साइज़ बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, क्योंकि ये पानी की जितने भी वाटर बॉडीज़ थी सब पे इसने लगाया। मतलब सबको एक्वायर करके अपना शेप बना सकता है। ये बिल्कुल एलगी जैसा है। एलगी क्या बोल रहा हूँ, एलगी नहीं यार, तुम्हारे क्लास 10th में या फिर 9th में ये जो अजीब से चीज़ आती है ना, जिसका कुछ स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, वैसा ये भी। बढ़ते हैं हमारे नंबर 8 पे। नंबर 8, साइको और ओरोची का मिक्सचर, साइको ओरोची। ये दोनों ने मिलकर फ्यूज़ हुए थे, मतलब फ्यूज़ होकर एक मॉन्स्टर बन गए थे, जिसने मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क के स्ट्रॉन्गेस्ट विलन बना दिया इन दोनों को। वैसे तो ये दोनों एक गॉड लाइक एंटिटीज है, लेकिन तात्सुमाकी को इन दोनों को हरा दिया। लेकिन तात्सुमाकी को भी अपनी लिमिट्स तक पुश करना पड़ गया था, नहीं तो इतने आसानी से नहीं हरा पाती। तो बढ़ते हमारे नंबर 7 पे। नंबर 7, तात्सुमाकी, जिसे हम ग्रेटेस्ट साइकोनिक एंटागोनिस्ट है साइतामा के यूनिवर्स में, जो कि आराम से बहुत सारे वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था। उसने खुद ही बोला था इसने एक वर्दी अपोनेंट ढूंढने के लिए बहुत सारे वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय भी कर रखा है। लेकिन जब इसको वर्दी अपोनेंट मिला, जो कि साइतामा था, तब इसने बहुत सारे एपिक बैटल करी साइतामा से, और साइतामा ने उसे भले ही हरा दिया, लेकिन इसने साइतामा को एक सिंबल की तरह दिखाया, जिससे बोलता है अल्टीमेट पावर्स कम विद एग्जिस्टेंस स्ट्रगल, यानी कि पावर्स हमेशा स्ट्रगल से मिलती है। और ये कुछ लोगों को साइतामा से बेकार लगेगा, लेकिन साइतामा ने खुद ही इसको एक पावरफुल अपोनेंट की तरह दिखाया था, जो कि पक्का इस लिस्ट में तो नहीं था। नंबर 5, ब्लास्ट, जो कि एक एस रैंक का हीरो है, मतलब वीडियो में हीरो भी है, क्योंकि मुझे लगता था कि साइतामा के अलावा जो भी हीरो है वो पीट पिटाने के लिए आते हैं और भग जाते हैं, बाकी सबको साइतामा हराता है। मतलब ये आदमी करता क्या है जो बाकी सारे मॉन्स्टर आते हैं। तो जब हमने इस बात पर रिसर्च करी तो हमें पता चला कि सिर्फ कॉस्मिक लेवल वाले एंटिटी से लड़ता है, और जब एनिमे में ये उन वाले लोगों से लड़ता है तो हार जाता है। तो ये किस नाम का हीरो है, एस रैंक का, और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल में आता है, किसी काम का कैरेक्टर नहीं है, सबसे हार जाता है। बस यूँ ही रख रखा है इसको 5 नंबर पे। मजाक कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। मतलब भैया जब लड़ता तो है, उसने बहुत से लोगों को हरा भी रखा है, लेकिन जब भी इसको मांगा है फिर एनिमे में लड़ाया जाता है, हम हार जाता है। ज़्यादा कुछ बातें करेंगे नहीं। तुम्हारा कुछ और ओपिनियन तो कमेंट में बताना। बढ़ते नंबर 4 पे। नंबर 4, एम्प्टी वॉइड, जो कि लीडर है निंजा विलेज का, जो कि ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बहुत सारे डेडलीस्ट वॉरियर दिए हैं वन पंच मैन यूनिवर्स में। और इसकी लीडरशिप की बात करी जाए कि जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से निंजा विलेज अभी तक टिका हुआ है, जिसकी वजह से तुम इसको न्यू भी बोल सकते हो निंजा विलेज की। और ये बहुत ज़्यादा डेडलीस्ट फाइट करता है, क्योंकि इसकी फाइट्स देख के तुम भी बोलोगे क्या खतरनाक है। और मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और पर्सनली क्यों पसंद है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़ाई करता है, और इसकी शक्ल यानी फिर ये इसने मास्क जो भी पहन रखा है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है मुझे। मेरा इस लिस्ट में पर्सनली ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है साइतामा के बाद। तो ये अपनी डिज़र्व इसलिए करता है
क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी लिस्ट है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं तुम्हें। अपनी लिस्ट तुम जाकर कमेंट में बताओ। ये मैं सब फोकट बातें क्यों करने लग गया हूँ। ये किसने लिखी है स्क्रिप्ट? नंबर 3, गारो जिसने सैतामा को टाइम ट्रेवल की पावर करी। मतलब पावर और कुछ नहीं, खुद ही टाइम ट्रेवल करा दिया था और साइतामा को अपनी लिमिट्स तक पुश कर दिया था। और साइतामा को पहली बार, ये एक लौता कैरेक्टर था जिसने साइतामा को लगभग मार ही दिया था, लेकिन साइतामा ने अपनी लिमिट्स को पुश करता गया, हर एक पंच में और ज़्यादा पावर लगाता गया और फाइनली इसको हरा दिया। और कैसे हराया था अगर तुम्हें जानना है तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। कंटेंट दबा के लाइक सब्सक्राइब मारा करो। और इसकी पावर्स तो तुम तभी देख सकते हो। इसकी बैटल भी बहुत खतरनाक हुई थी, जिसमें तुम अगर खुद ही सर्च मारना चाहते हो यूट्यूब पे तो सर्च मार लेना कॉस्मिक गारो वर्सेस साइतामा की बैटल, जिसमें साइतामा की ऐसी हालत हो गई थी। तुम खुद ही देख लो पैनल में साइतामा की क्या हालत थी। और इसने जेनो को तो मार ही डाला था, जेनो नहीं जेनोस सॉरी। हाँ, बढ़ते हमारे नंबर 2 पे, जिसने गारो को इतनी मस्त पावर दी थी। नंबर 2, गॉड जिसने हमारे गारो को कॉस्मिक गारो बनाया और इतनी ज़्यादा बेस्ट पावर दी। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रहना चाहिए। तो गॉड जो कि साइतामा यूनिवर्स का मेन विलन है, जिसे हर जगह पे दिखाया गया है। हमें नहीं पता कौन मेन विलन है, लेकिन हर जगह पे इसको मेन विलन की तरह दिखाया गया है। और इसकी पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अपनी पावर बांटने के बाद भी साइतामा को लगभग मरवा सकता था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये एनिमे यूनिवर्स वाले एक कैरेक्टर को इतना ज़्यादा खतरनाक दिखाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, फिर उसको इतनी जल्दी मरवा जाते हैं, आराम से मरवा देते हैं, एक ही बार में बिटवा देते हैं। हाँ, बस इतना फिर बताना क्यों इतना खतरनाक कैरेक्टर को। ये बेंटेन में भी हुआ था वैसे, तुम बताना कब हुआ था। तो मैं भी जानता नहीं हूँ, इसका ज़रा ओरिजिन नहीं बताया गया, इसकी पावर्स और एबिलिटी नहीं बताई गई है, इसलिए हम इसको अभी नंबर 2 पर रखेंगे। लेकिन जब लेटेस्ट चैप्टर में इसके बारे में ज़्यादा कुछ अच्छा बताया जाएगा तो मैं नई लिस्ट में इसके बारे में अपडेट कर दूँगा। तो बढ़ते हैं नंबर 1 पे, जो कि तुम भी जानते हो कौन है। तो नंबर 1 पे आता है हमारे तो साइतामा, जो कि हमारा टकला है, जो कि अंडे बेचते बेचते बॉडी बिल्डर बनकर हमारे हीरोज़ की इसमें चला गया। इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अपने एक मौके से ही लोगों की छुट्टी कर देता है और वो छुट्टी लेकर दुबई घूमने चले जाते हैं और शेख बन के लैम्बोर्गिनी में घूमते हैं। हाँ, ज़रा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइतामा जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है, और तुम एक एपिसोड भी देखोगे तुम्हें पता चलेगा ये टकलू ही हमारा मेन कैरेक्टर है, और तुम्हें ऐसा दिल से बोला गया कि ये है मेन कैरेक्टर, ये तो यूजी से भी बेकार है। लेकिन जब इसकी फाइट देखोगे तुम्हें भी लगेगा क्या खतरनाक लड़ता है ये। तो साइतामा के बारे में भी ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और अगर तुम भी कुछ और भी जानना है तो कमेंट ज़रूर से कर देना। तुम कमेंट नहीं करते, मैं देख रहा हूँ, और पिछली वीडियोस पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया था, इसलिए मैंने ये वीडियोस पे ज़्यादा एफर्ट डाले हैं। हाँ, वैसे मैं ज़्यादा कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा बताना पसंद नहीं करता हूँ, मैं बस थोड़ा बहुत 2-4 लाइन में बता देता हूँ, सुविधा ऑफ है। तब तक के लिए बाय। अगर तुम्हें कुछ और वीडियो देखनी है तो मैं तुम्हें ये 2 वीडियो दिखा देता हूँ, उस पर अच्छा